थाईलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे, जहां देर रात कोलंबो में उनका जोरदार स्वागत हुआ। रक्षा, ऊर्जा समेत कई समझौतों पर चर्चा होगी। इस दौरान भारत और श्रीलंका में 10 क्षेत्रों में समझौते होने की उम्मीद जताई गई है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंस भी इंपॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है। श्रीलंका में भी हम ऐसे ही हालात, वो तो आपको पता ही है, जन्म जन्म का साथ भी है। मतलब ये कि अच्छे ताल्लुकात है उनके बहुत, और ये तमाम कंट्री था वो तो कभी हिस्सा ही भारत का था। तो वो कौन सा कंट्री था जो भारत का हिस्सा नहीं था? मुझे वो कंट्री का नाम बता दे कि जो उसका हिस्सा नहीं था। वहां पे तमाम कंट्रीज वहां पे देख लें कौन सा था जो हिस्सा नहीं था। जी हाँ, मोदी जी का ये विजिट जो है काफी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कई एग्रीमेंट्स जो हैं वो हुए हैं, और सबकी नजरें इस तरफ होंगी कि पीएम मोदी जो है वो श्रीलंका के साथ मिलकर नए एग्रीमेंट्स कौन से कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर श्रीलंका और भारत मिलकर काम करेंगे। कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है। इसके अंदर यह है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया। लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का, जिसमें इतने। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों श्रीलंका जा पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी जी, और दोस्तों जाने के बाद उनका इस तरीके से स्वागत किया गया, रेड कारपेट पे उनका स्वागत किया गया। जैसे थाईलैंड में स्वागत किया गया तो उससे कई गुना अच्छा श्रीलंका में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया गया। लेकिन इस स्वागत को देखकर अब चाइना को काफ़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि चाइना श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। इसी कारण चाइना को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखें, ग्लोबल साउथ का लीडर तो मोदी ने साबित कर दिया ना अपने आप को। अब जहां पर जाता है वो, जितने भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, वो एशियन कंट्रीज हो, वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, कोई भी हो, उसमें मोदी का डंका बजता है, भारत का डंका बजता है। भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बन चुका है, कब का बन चुका है, और अब तो वो उसको लीड कर रहा है। अब तो सब जानते हैं ये बात, तो ये बड़ी बात है। और इसके अंदर यह है कि ऑब्वियसली उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने लीडर बन के दिखाया। लीडर बनने के लिए, और वो भी ग्लोबल साउथ का या किसी एक इतने बड़े पार्ट का, जिसमें इतने मेंबर कंट्रीज हो, उसका कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज वैसी करके दिखानी होती है, आपको अपनी इकोनॉमी ऊपर उठाना होती है, और आप दुनिया में अपना नाम बनाते हैं तभी किसी को आप लीडर बन सकते हैं। तो यही उन्होंने लीडर बन के दिखाया। अच्छा साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखें, दुआ पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? ठीक है जी, ये एक सवाल है। बहुत सारे लोग, जारी बात है, इसके ऊपर जानना भी चाहते हैं, और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को कि हमारे पास, आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडियन जो लीडरशिप है वो खित्ते के तमाम नेबर्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहती है। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, ये आप समझ लें कि प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा जो हैं, ये इनकी ये एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के बंदे थे, और ये माजी में जो जिसे कहते हैं ना हुकूमत के खिलाफ बड़ा रहे। और इस दफ़ा जब श्रीलंका में आपको याद होगा कि डिफ़ॉल्ट कर गया, तो फिर एक गवर्नमेंट आई, और फिर उसके बाद जब इलेक्शंस हुए तो ये सामने आ गए। तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई
पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है वो कुछ अर्सा पहले इंडिया होके गए हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़बरदस्त इन्होंने इंडिया ने वेलकम दिया। असल में 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। जो मुझे लगता है मोदी साहब जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो डिफेंस के ताल्लुकात भी हैं, और जिसे आप कह लें कि इकोनॉमी भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस भी इम्पॉर्टेंट है, फिर डिजिटलाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे एरियाज पे काम करने की जो है वो जो पोजीशन वो तैयार की गई है, और बहुत सारे एरियाज पे ये बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि जब श्रीलंका जो है वो बार बार कह रहा है कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2022 में आया था, इंडिया ने ऑलरेडी $4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस अप्रूव की हुई है श्रीलंका के लिए। दैट्स अ बिग मनी, ठीक है जी। सो इंडिया जो है वो श्रीलंका का बायलैटरल लेंडर भी है, जिन्होंने इंडिया ने ये भी वादा किया हुआ है कि वो $1.36 बिलियन का जो रिस्ट्रक्चर करेंगे लोन, क्योंकि श्रीलंका जब 2022 के अंदर डिफॉल्ट कर गया था। सो इंडिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट है श्रीलंका के लिए। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी 3 दिन गुजारना चाहते हैं कि वो एक जो नया जो पॉलिटिकल क्लास है, देखिए जो माजी में जो लीडरशिप थी राजा पाक्सास, वो एक और माइंडसेट के लोग थे, वो एक डिफरेंट थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन ये एक डिफरेंट जो लीडरशिप आई है, और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से। लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बहरहाल एक तो ये हो गया, इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसान से मिल जाए। दोस्तों जैसा कि हम बात करने हैं ग्लोबल भारत की, दोस्तों भारत के लिए आज हर एक कंट्री आगे हाथ बढ़ाने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि भारत का आप वैसे ही देख लो कि भारत जब भी जहाँ पे भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर जी, हमारे जो भी नेता वहाँ पे जाते हैं, अन्य कंट्रियों में जाते हैं, उनके लिए स्वागत के लिए इतनी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से किया जाता है कि हर एक कंट्री हैरान हो रही है। वो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थाईलैंड और श्रीलंका में भी कुछ बीते 2 दिन में इसी तरीके से स्वागत किया गया कि आज अन्य कंट्री जो पड़ोसी देश हैं उनके टेंशन सताई आ रही